दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। एक और रेडियो के वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का जो रेडियो का रिव्यू रहेगा, अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस जो रहेगा, ये प्रॉपर रिव्यू नहीं है, ये अनबॉक्सिंग का वीडियो है। ये कॉडसॉन का TX286 एक रेडियो, इसका अनबॉक्सिंग है। इस रेडियो के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं बिफोर इसको हम अनबॉक्स करें और मैं आपको अपना एक टेक्निकल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं उन सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो मेरे इस रेडियो के वीडियोस को पसंद करते हैं। अभी इस जगह पे ऊपर वाली स्क्रीन पे एक भाई साहब हैं, प्रभात वर्मा साहब। वो लिखते हैं, यू आर द ओनली टेक्निकल गाय ऑन दिस सब्जेक्ट इन यूट्यूब इन भारत। आई रियली अप्रिशिएट यू एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक यू। तो भाई साहब का अगर प्रोफाइल चेक करते हैं तो वो मेरे से भी बहुत सीनियर है। तो अपने से सीनियर और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर आपको आपके काम को अप्रिशिएट करता है तो वो बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और मैं बड़े ही विनम्र तरीके से आपको सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरा रेडियो का अनबॉक्सिंग करने का जो एक सिस्टम है वो टोटली बाकी सारे यूट्यूबर से डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से, टेक्निकल डिफरेंट तरीके से उनका रिव्यू करता हूं। मैं जैसे वो रिव्यू करते हैं वैसे मैं रिव्यू नहीं करता। तो परिवार में थोड़ी वृद्धि हो गई है। अब हम 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं हमारे आज की डेट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस के बनाते बनाते हमारा परिवार बढ़ता रहेगा। और मेरा पूरा फोकस है दोस्तों अभी, तो जो भी लोग मेरा इस वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल चंडीगढ़ डाटा रिकवरी को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अच्छा कंटेंट मैं आपके पास लाके हमेशा देता रहूंगा। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, जितने भी रेडियो के रिव्यूज आए हैं, जितने भी वीडियोज आए हैं, वो सारे के सारे वीडियो ज्यादा अनबॉक्सिंग के हैं, कुछ मन की बात के हैं, कुछ डू इट योरसेल्फ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के हैं, और कुछ मिसलेनियस से हैं। अभी जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग की है, एक भी वीडियो मैंने उसका रिव्यू का नहीं लगाया और प्रॉपर यूसेज का नहीं लगाया। प्लस उनके एक दूसरे के साथ जो कंपैरिजंस हैं उसका भी मैंने वीडियो नहीं लगाया, जो कि मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा बड़ा इंटेंस फोकस है अभी सारी इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, खास करके रेडियो के इन वीडियोस को लेकर। सो आप बिल्कुल फोकस्ड रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और ये कंटेंट आपके पास हर 4-4 दिनों के अंतराल के बाद आपको मिलता रहेगा, अगर मैं यहां पर चंडीगढ़ में अवेलेबल हूं या मेरे पास फ्री टाइम है। नहीं, कभी कभी वक्त भी लग जाता है। सो दोस्तों, फरवरी की स्टार्टिंग में मैंने कॉडसॉन को एक मेल किया कि ऐसे ऐसे करके मैं अपनी नेटिव हिंदी भाषा में ये रेडियो का एक चैनल चलाता हूं और मेरा छोटा सा एक सब्सक्राइबर बेस है, तो क्या आप मुझे एक रेडियो सैंपल के तौर पे भेज सकते हैं। और मैंने उनको डीप इलेक्ट्रिक DP666 का दोनों जो मेरे अनबॉक्सिंग के वीडियोस थे उसका मैंने उनको लिंक भेजा। तो उन्होंने मेरा वीडियो वो देखा और वो
खुश हुए तो उन्होंने मुझे बोला हाँ आप अपना एड्रेस भेजिए, हम आपको एक रिव्यू सैंपल भेजते हैं। बैटरी बीच में होगी कि नहीं होगी वो कहते हैं डिपेंड करता है शिपर के ऊपर। तो जब अब हमने ये भी देखना है कि क्या हमें बैटरी मिली और मैंने उसका क्या समाधान किया। तो बहुत बहुत मेहरबानी क्वाडसन के जो ओनर हैं उनको कि उन्होंने मुझे एक रिव्यू सैंपल भेजा और मुझे इस लायक समझा कि ये आदमी एक प्रोडक्ट के अच्छा रिव्यू दे सकता है। बिल्कुल अनबायोस्ड रिव्यू करता हूं मैं, मेरा बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंट तरीके का रिव्यू होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं करता। जितने भी ऑनलाइन यूट्यूबर्स हैं सबका अपना अपना एक स्टाइल रहता है दोस्तों। तो चलो 15 दिन के अंतराल के बाद मुझे ये पैकेट मिला, ये मुझे पैकेट मिला। और इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है कि ये लेबल ऐसे सीधा है और ये लेबल ऐसे सीधा है, तो दोनों लेबल उल्टे जोड़े हुए हैं उन्होंने। एनीवे अपने को लेबल से क्या लेना देना। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास क्वाडसन ने भेजा। अब इसका धीरे धीरे हम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस फॉलो करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको पहले से यहाँ से काट दिया, ये देखो। और इसको जब खोलेंगे तो ये रहा एक डिब्बा बीच में से निकला। और ये अच्छा एक रेन वगैरह के लिए, पानी शानी के लिए अच्छी प्रोटेक्शन है ये। तो ये मेरे को इसका बाहर का जो पैकेज है वो ये रहा। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। ऊपर जो इसके आप ये देख रहे हैं गत्ता, तो मैं कई बार आपको बोलता हूं कि गत्ते की भी मुझे 3 क्वालिटी नजर आती है। एक आता है बिल्कुल हल्का, एक आता है मीडियोकर और एक आता है बहुत हार्ड। तो मैं इसको बिल्कुल लो एंड और एवरेज के बीच में मानता हूं। इसको मैं एवरेज भी नहीं मानता। इसका रीजन क्या है, उन्होंने ऐसी ऊपर की जो पैकिंग है वो ऐसा क्यों भेजी है, वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये रहा बाहर का डब्बा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज और नॉर्मल बिलो एवरेज के अंदर का ये एक बॉक्स है। इसका काम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स को प्रोटेक्ट करना है। और ये ऐसा एक बॉक्स है जिसको आप प्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम थोड़ी देर के बाद हमें समझ आएगा। तो यही एक वजह है कि सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये दिया गया है। तो इसका एवरेज से थोड़ा लो होना या बिल्कुल लो से थोड़ा ऊपर होना बिल्कुल जस्टिफाई करता है, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। तो बॉक्स दोस्तों बहुत ही स्टडी है, जितना भी आप इसको दबाते हैं ये दबता नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला जो गत्ता है ये बहुत हार्ड है कि कोई और इसका रीजन है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं आपको, ये जो इसका गत्ता है इसको मैं एवरेज से लेकर हाई एंड के अंदर की अगर माप तोल करें तो हाई एंड की तरफ हार्ड इसको मैं समझता हूं इस चीज को, राइट। तो ये क्वाडसन का बॉक्स है। यहां पर आपको क्वाडसन का लिखा आएगा FM स्टीरियो, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM स्टीरियो लिखा आता है। अगर मैं इस डब्बे को बनाता तो मैं इसमें लिखता लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM स्टीरियो। क्योंकि ये FM के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। और जैसे ही इसके अंदर का जो चिपसेट है NXP का 6686, जैसे उन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है वैसे ही इसने अपने बॉक्स के ऊपर टप्पू लगा दिया है। सो हाई परफॉर्मेंस डिजिटल रिसीवर क्वाडसन DX286। यहाँ पर उनका कुछ जैसे कंपनी क्या एड्रेस वगैरह सारा है। और नीचे एक बड़ी खास चीज लिखी हुई है DX286 विदाउट बैटरी। तो मेरे पास जो उन्होंने भेजा वो विदाउट बैटरी भेजा। मैंने इसकी बैटरी का इंतजाम किया दोस्तों। बैटरी की भी डिस्कशन मैं आपके साथ प्रॉपर करूंगा इस बॉक्स को लेकर। तो सबसे पहले इसको अब हम खोलते हैं। जैसे ही इसको खोला आप देखेंगे कि इसके अंदर एक
प्लास्टिक का बहुत ही जबरदस्त डिब्बा सा निकलता है। इसको 1 मिनट साइड पे रखते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी सामान है वो उस बॉक्स के अंदर है। तो चलिए इसको बंद करते हैं, बॉक्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। और ये नन्ना मुन्ना बॉक्स बहुत ही अच्छा। देखो इस रेडियो की एक यूजर के लिए जो आप बोल सकते हैं ना, जो एक प्रेजेंटेशन है वो बहुत हाई एंड है। मतलब जो बंदा इसके ऊपर पैसे लगाता है तो उसको लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है, मैंने इतने पैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर लगाए। तो बहुत अच्छी फीलिंग देता है, एक प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है ये बहुत स्टर्डी बॉक्स है, बहुत बेकार सी प्लास्टिक टाइप बॉक्स नहीं है ये। इट्स वेरी हार्ड टू प्रेस दिस, बहुत ही हार्ड और बहुत बढ़िया ये एक प्रोडक्ट है। और मुझे लगता है कि मैंने इसको जोर से दबा दिया तो इसका रेडियो बजना शुरू हो गया। तो आपकी अनबॉक्सिंग से पहले तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, ये सुनिए। तो चलिए बॉक्स को यहां से खोलते हैं। 2 इसके लॉक्स हैं और लॉक के बाद ये रहा उसका अंदर का कंटेंट, ये रहा। और ये थोड़ा पैडेड है ऊपर से एरिया दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको इसके अलग अलग जो एक छोटे से कुछ स्टिकर टाइप आते हैं और इसके पीछे एक छोटी सी वार्निंग लिखते हैं। वो लिखते हैं प्लीज यूज अ स्टैंडर्ड 5 वोल्ट चार्जर फॉर चार्जिंग, डू नॉट यूज अ फास्ट चार्जर फॉर चार्जिंग, प्रिवेंट डैमेज टू यूनिट। तो कहने का दोस्तों ये तात्पर्य है कि 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर अगर आप लें इसको चार्ज करने के लिए, वो समय तो ज्यादा लेगा मगर इट इज वेरी सेफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए जो इस रेडियो का है। और ये जो इन्होंने स्टिकर दे रखे हैं दोस्तों, ये एक नहीं है, ये 2 हैं। एक ये रहा जिसमें कॉर्डसन का एक स्टिकर ये है और एक ये कॉर्डसन का 2 स्टिकर्स हैं इसमें, 2 स्टिकर निकलते हैं इसमें। तो अच्छा है, वो अपना ब्रांड प्रमोशन करते हैं और जिसने इतने पैसे लगाए होते हैं उसको भी बड़ा मजा आता है। एक जगह पे लगा के कोई रेडियो का उसका दीवाना आता है और वो पूछेगा अच्छा अच्छा तेरे पास कॉर्डसन का DX286 है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो एक तो ये स्टिकर इसके बीच में से निकला दोस्तों, 2 स्टिकर। दूसरा इसके अंदर एक ये मैनुअल इसकी निकलती है और मैनुअल इसकी काफी अच्छी है दोस्तों। बहुत ज्यादा पेजेस हैं इसके अंदर, अप्रोक्सीमेटली 31 पेज का ये मैनुअल है कॉर्डसन का। और एंड वाले पेज में इसका एक छोटा सा गाइड दे रखा है जो आप शायद टेयर करके बाहर भी किसी जगह पे लगा सकते हैं। और स्टार्टिंग में इसका इंडेक्स जैसे सब में होता वो है, मगर एक बहुत ही अच्छा इनका एक डिस्क्रिप्शन है। मैं थोड़ी चश्मे नीचे कर लेता हूं क्योंकि फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। तो NXP सेमीकंडक्टर का ये जो TEF6686 है इसकी कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। अभी ये क्या है, इतना अच्छा क्यों है वगैरह, हम इसकी थोड़ी डिस्कशन करेंगे ये थोड़ा रेडियो की अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस के साथ साथ ही। तो बहुत ही अच्छा इसका मैनुअल है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसका जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है ना, कुछ चीजों की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो आराम से इसको बुक को खोल के इसके रेडियो को चार्ज करके आप इसको ध्यान से एक एक प्रोसीजर को देखेंगे तो ही आपके पल्ले पड़ेगी, अदरवाइज इतनी जल्दी आपके ये पल्ले नहीं पड़ने वाली क्योंकि इसमें फंडे बहुत ज्यादा है। तो चलिए एक ये यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल के बाद हमारे पास हमारा रेडियो बचता है जो कि मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं निचली। और क्या इसके साथ आया, एक इसके साथ ये केबल आई दोस्तों। ये रेडियो माइक्रो USB केबल इनपुट लेता है 5 वोल्ट की। अनफॉर्चुनेटली ये USB Type-C नहीं लेता है, ये इस प्रकार की केबल रहता है जो कि USB Type-C से एक पुराना स्टैंडर्ड है। तो ये एक इसमें
मुझे छोटी सी कमी लगी। मगर दोस्तों एक बात है, हो सकता है इन्होंने इतने यूनिट्स बना लिए हों तब कि अब ये उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते, और हो सकता है कोई आगे वर्जन्स में ये उसमें USB टाइप C दे। बट फिलहाल इसमें जो केबल आती है वो नॉर्मल USB इंटरफेस से लेकर आपके चार्जर से माइक्रो USB आती है। केबल की क्वालिटी अगर आप देखें तो एवरेज से थोड़ी अच्छी है, इट्स अ गुड केबल। इसकी लेंथ चेक करते हैं। वो अब वो स्केल को लेके और वो मेजर करने वाले ड्रामे वो नहीं करने हैं, मगर ठीक ठाक है, इतनी सी तो है, तो गुड इनफ। ये गिरे गुरे ना, बहुत छोटी मोटी तो नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो ये एक अच्छी केबल है। मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी दोस्तों, कुछ पुराने रेडियोस को जब मैंने अनबॉक्स किया, उनकी जो केबल साथ में आई थी ना, वो सिग्नल नहीं देती थी, वो ओनली चार्ज करती थी। तो ये वाली जो केबल है, मैंने अभी इसको ये चेक नहीं किया कि क्या ये चार्जिंग के साथ साथ USB के सिग्नल्स को भी यहां तक लेके आती है क्या, क्योंकि उन सिग्नल्स की रेडियो को तो जरूरत नहीं है। मगर अगर आप ये केबल कभी लेके चले जाएंगे, यार कोई नहीं, अपना फोन कंप्यूटर के साथ लगा के चला लेंगे और ये सिग्नल रहित केबल हो, तब आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसको अगला जो हम इसका समीक्षा का वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको केबल को अच्छी तरह से हम चेक करेंगे दोस्तों। उसके बाद में इस केबल के बाद एक छोटा सा ये इसका पाउच आता है दोस्तों। तो ये रैक्सीन टाइप नहीं है, ये क्लॉथ टाइप है, और अंदर से ये मतलब बहुत, जैसे ये तो बहुत मुलायम है बाहर से, अंदर से इतना मुलायम नहीं है, मगर दैट इज ओके। बाहर से बहुत मुलायम है, स्वेड जैसा एक आपको इफेक्ट देता है, और ऊपर से ऐसे बंद हो जाता है। तो क्योंकि यूनिट छोटा है दोस्तों, तो इसके अंदर रखेंगे तो अच्छी डस्ट प्रोटेक्शन रहती है। तो इट्स अ गुड गेस्चर फ्रॉम क्वाडसान कि वो इसके साथ दे आर गिविंग दिस प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे प्रोडक्ट में इस जो मेरे पास रेडियो आया, उस रेडियो में दोस्तों बैटरी नहीं है। तो इसकी बैटरी का इंतजाम मैंने पहले किया हुआ है, और बैटरी के विषय में भी मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम लाइक माइंडेड रेडियो एंथुजियास्ट्स ग्रुप्स में चैट करते हैं, तो हम किसी भी चीज की तह तक जाते हैं, और मेरे अलावा मेरे जितने वहां पर दोस्त हैं वो भी बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो सेल की बात करने से पहले दोस्तों रेडियो को थोड़ा बाहर निकालते हैं। तो ये रहा रेडियो, आप देखिए, रेडियो को हर एंगल से मैं आपको दिखाता हूं। पहले और फिर मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर आपके साथ करता हूं, फिर हम बैटरी की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इसके पास एक छोटा सा स्टैंड है। इसके स्टैंड में मुझे मजेदार बात यह लगी है कि स्टैंड बड़े आराम से बाहर निकलता है नीचे वाली साइड से। वो बहुत ज्यादा धक्के से बाहर निकालने वाला सिस्टम नहीं है, मगर हाँ इसकी शक्ल के हिसाब से अगर देखें तो स्टैंड थोड़ा सा और वाइडर हो सकता था, मगर इतना भी स्टैंड को इतना बुरा नहीं है। तो इट हैज अ स्टैंड, और पीछे क्वाडसन के DX 286 की एक स्टैंपिंग है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि FM ये 64 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। लॉन्ग वेव 144 से लेकर 519 किलोहर्ट्ज तक जाता है। मीडियम वेव 520 से लेकर 1710 किलोहर्ट्ज तक जाता है, और शॉर्ट वेव 1711 से लेकर 27000 किलोहर्ट्ज तक जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें SSB नहीं है दोस्तों, ये एक नॉन SSB मोड का रेडियो है। और इस जगह पे भी इसमें दोस्तों देखो ग्रिल है, तो इसमें से भी आवाज बैक साइड को निकलती है, विच इज वेरी यूनिक। और यहां पर एक और स्टैंपिंग है जिसमें लिखा हुआ है, और बैटरी के ऊपर बैटरी जो लिथियम आयन की आती है ना, वो दो प्रकार की आती है। एक बैटरी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट हेड, एक जिसको बोलते हैं बटन हेड या बटन टॉप। तो उसमें एक छोटा सा बटन सा होता है एक साइड में, तो इसमें बटन वाली डलती है। अगर आपके पास फ्लैट वाली बैटरी है
तो आपको कोई ना कोई मेटल की चीज उस फ्लैट वाले साइड में, पॉजिटिव साइड में, और इसके जो अंदर का इंटरफेस है वहां तक देना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, एक कॉपर की तार ली दोस्तों, और कॉपर की तार को मैंने लंबा, इतनी सी कॉपर की तार लेके उसको गोल गोल कर लिया, और फिर मैंने फ्लैट हेड वाला लगाने से पहले वो कॉपर का गोल गोल किया हुआ सामान इसके पॉजिटिव साइड वाले टर्मिनल में रखा, और सेल को मैंने ऐसे दबा दिया, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसके साथ कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो यहां पर इसके 18650 का एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी पड़ता है, जो रिचार्जेबल है। तो इसका जो बैकअप है बैटरी का, और प्लस इसकी जो लाइफ है बैटरी की, वो इस पे निर्भर करेगी कि आपने इसके अंदर किस प्रकार की बैटरी डाली है दोस्तों। उसकी डिस्कशन हम थोड़ी देर में करते हैं। मैंने क्या डाला, क्या नहीं डाला, क्या अवेलेबल है मार्केट में, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये इसका पीछे का साइड है। एक बहुत ही मेरी अच्छी ऑब्जर्वेशन इसके एंटेना को लेके है दोस्तों। आप इसको देखिए, एंटेना का ये जो साइड है ना दोस्तों, ये इस प्लास्टिक के नॉच के अंदर घुसा हुआ है यहां से। तो जब आप इसको इसके अंदर ऐसे डालते हैं ना, तो ये सीधा क्लिक करके अंदर नहीं डालता। आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ना इसको अंदर की साइड को ट्विस्ट करके अंदर को डालना पड़ता है, फिर जाके ये उसमें डलता है। तो उससे क्या है कि थोड़ा इसमें जो स्ट्रेस है ना, वो जो स्ट्रेस रहता है थोड़ा सा, वो इसमें आता है। तो ये स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है दोस्तों? स्ट्रेस की वजह ये है दोस्तों कि इसका जो प्लास्टिक का ओवरऑल रेडियो का जो इसका प्लास्टिक का बॉक्स है, उसने जितनी एंटेना के लिए जगह यहां छोड़ी है ना, इस जगह पे खास करके, उससे थोड़ा मोटा एंटेना है, जिसकी वजह से वो यहां इकट्ठा हो जाता है। तो आपको यहां थोड़ा नीचे को दबा के इसके अंदर डालना पड़ता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। दूसरी बात ऐसी है कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास ये अकेला ही रेडियो है। मेरे रेडियो में दोस्तों स्क्रू इस साइड से लगा हुआ है। हो सकता है कि अगर मैं इसको यहां से खोलूं और इसको घुमाऊं और ये स्क्रू मेरी इधर की साइड में आ जाए, तो हो सकता है ये स्ट्रेस लेवल कम हो। तो जितने भी मेरे बाकी प्यारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास ये कॉर्डसन सैंपल दे रहा है, आप मुझे बताना कि ये जो स्क्रू है ये इस वाली साइड में था कि इस वाली साइड में था। तो एक मेरी एंटेना को लेके ये ऑब्जर्वेशन है। एंटेना कितना लंबा है दोस्तों, देखिए इतना सा इसका एंटेना है, और इतने छोटे से एंटेना के साथ भी बहुत खूबसूरत रिसेप्शन रहता है इसका, विच इज वेरी वंडरफुल एंड कमेंडेबल। अगर इसका एंटेना थोड़ा और बड़ा हो तो शायद वो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए। मगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू पॉइंट से चीज बताता हूं। एंटेना का साइज डेवलपर हमेशा अपने रेडियो के साथ ट्यून करता है दोस्तों। ऑब्वियसली बड़ा एंटेना लगाएंगे तो ज्यादा रिसेप्शन आएगी, मगर अगर ज्यादा रिसेप्शन आएगी दोस्तों तो उतना ही नॉइज भी वो कैप्चर करेगा। तो नॉइज वगैरह की बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। तो ये इसका आगे का, पीछे का और आगे का व्यू है। अब थोड़ा सा मैं इसके साइड में जाता हूं दोस्तों और आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये तो इसकी नॉब आ गई, राइट। इस नॉब की सबसे मजेदार चीज मुझे क्या लगी, इसका जो टिक 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 करने का सिस्टम है ना बॉस, वो बहुत ही, इसका ये जो रोटरी इनकोडर है उसके अंदर वो जो रोटेशन के अंदर जो क्लिक है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का क्लिक लगता है मुझे। और ये जो बटन है ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी मूव करता है, प्लस इसको आप ऐसे दबा भी सकते हैं। और यहां पर इसका आ जाता है एफएम और मीडियम वेव बाकी प्रसारण सुनने के लिए एयरफोन्स का जैक है। ये इसकी वोल्टेज ऊपर वॉल्यूम ऊपर नीचे करने का एक रोटेटरी नॉब है जो अच्छा फील देता है, मगर ये 360 डिग्री कॉन्टिन्यूस नहीं घूमता। जीरो से लेकर जब मैक्सिमम पे जाएगा तो वहां ये रुकता है। और ये जो जगह है दोस्तों, ये वाली, इस जगह में इसका माइक्रो यूएसबी पावर का कनेक्शन है, जिससे आप इसके 18650 के सेल को चार्ज भी करते हैं और इसको आप उसके साथ चला भी सकते हैं। मगर जब आप ऐसा करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द नॉइज लेवल, आपका जो प्रोडक्ट, जो चार्जर है, अडेप्टर है, वो कितना नॉइज जनरेट कर रहा है, उसके हिसाब से इसकी
रेडियो की साउंड क्वालिटी बन जाती है दोस्तों। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो यही चीज़ इसके इस साइड में है। पीछे का सारा डिटेल मैंने आपको दिया है, इंक्लूडिंग ये जो छोटा सा एक वेंट वाला एरिया है, मैंने आपको ये देखो अभी भी दिखा रहा हूं मैं। और अब आ जाओ इसके इस वाली साइड में। इस वाली साइड में एक एक्सटर्नल एंटेना का एक जैक है, 3.5 mm मेल इसमें वो लगता है कनेक्शन, और ये एक फीमेल सॉकेट है। तो 3.5 mm का इसमें एक फीमेल एक्सटर्नल एंटेना का जैक है दोस्तों। अब आ जाओ बात आगे की डिस्कशन करने से पहले मैं एक वीडियो की क्लिप नेक्स्ट करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना कुछ व्यू पॉइंट आपके साथ इसको लेके डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा मैं फोकस करूं और आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको भी पता लग रहा होगा कि इसका इंटरनल स्पीकर इतना सा नन्ना मुन्ना सा है, बट क्या स्पीकर लगाया है इन्होंने इसके अंदर बॉस। बहुत ही बढ़िया साउंड आता है उसका। एक बड़े स्पीकर जैसा वो इफेक्ट नहीं है, मगर वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्पीकर इसमें लगा है, इतना नन्ना सा। और इसकी जो ऊपर की ग्रिल है, ये जो जाली है यार, उसमें क्या है कि जब मैं जाली को यहां से, जैसे मैंने रेडियो को ऊपर से ऐसे पकड़ के उठा रहा हूं और मेरी उंगली यहां लगी कि मैं थोड़ा सा इसको दबाता हूं ना, यहां इस साइड में और इस साइड में, तो वो दबती है। कई बार मुझे आवाज भी देती है, जैसे क्लिक क्लिक ऐसे करके। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ऊपर का ग्रिल है ना इसका, ये बिल्कुल फिक्स टाइप नहीं है। कितना अच्छा होता अगर ये प्लास्टिक का ही ऊपर बना देते या कुछ और कर देते कि ये दबती ना, क्योंकि रेडियो को बॉक्स से उठाने का या और उठाने का क्या तरीका है दोस्तों, उठाएंगे तो ऐसे ही करके, तो अल्टीमेटली आपका हाथ तो यहां पर लगता ही लगता है। तो ग्रिल के अंदर मुझे ये इस और इस साइड में थोड़ा ये इशू आया, ऊपर की साइड में नहीं दबता है दोस्तों, बट यहां पॉइंट पे थोड़ा इस साइड में और उस साइड में ये बिल्कुल दबता है। ये रहा इसका पावर का बटन रेड कलर का, और सारे इसके बाकी फंक्शंस यहाँ हैं, कीपैड यहाँ है सारा। ये एक और कुछ तो फंक्शंस ये हो गए, ये वाली लाइन हो गई, ये हो गया, ये ऊपर नीचे ट्यूनिंग करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए, एफएम और एएम ये हो गया। मैं इसका विस्तार आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो एक समीक्षा के वीडियो में बिल्कुल अल्टीमेट रहेगा। मगर दोस्तों देखो कितना छोटा सा सेट है ये, और कितना दमदार बनाया है इसको। अब बात करते हैं थोड़े इसके टेक्निकल व्यू पॉइंट्स की, और वो भी बड़ा प्यार से मैं पीछे कुर्सी पे जाता हूं, आराम से बैठ के आपसे बात। तो कुछ रिव्यूअर्स का ये कहना है कि यार इसमें बहुत फंक्शंस हैं, इतने फंक्शंस हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों एक चीज आप याद रखें, किसी भी रेडियो के अंदर फंक्शंस दो तरीके से डलते हैं। पहला तरीका, उसका जो मेन आईसी है, क्योंकि ये एक डीएसपी बेस्ड रेडियो है, इसका जो मेन आईसी है एनएक्सपी का 6686, उसके अंदर अगर फंक्शंस हैं तो ही रेडियो के अंदर फंक्शंस होंगे। अगर उसके अंदर फंक्शंस नहीं हैं तो रेडियो के अंदर ज्यादा फंक्शंस नहीं हो सकते। मगर अगर उनको फंक्शंस को हमने ऐड करना है काफी हद तक, ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल उस लेवल तक, मगर काफी हद तक अगर ऐड करना है, तो आजकल बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि एक माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, वो ESP32। ESP32 रेडियो की आईसी को कंट्रोल करता है, और फिर मतलब वो सारा रेडियो मतलब वर्क करता है। तो NXP का जो 6686 का चिप है वो बहुत यूनिक है। कुछ यूनिक फीचर्स मैं आपके साथ इसके शेयर करता हूं। एक तो क्या है, जितने भी रेडियो पहले आए उन रेडियोस के अंदर एफएम के साथ पंगे नहीं लिए जा सकते थे। ज्यादातर शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, इनके साथ पंगे लेते थे, जैसे बैंडविड्थ को सिलेक्ट करना या क्या कहते हैं स्टेपिंग को सिलेक्ट करना, तो जिससे सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी का डिफरेंस भी आता है एक रेडियो में। ये एक ऐसा रेडियो है, बिकॉज इसमें चिपसेट NXP का 6686 है, जो कि गाड़ियों में यूज होता है और गाड़ियां हमेशा चलती हैं। तो एफएम का जो बैंड है ना रेडियो का, उसमें बहुत सारे इन्होंने मतलब फंडे डाले हैं। इसकी बैंडविड्थ सेलेक्ट कर लो, बैंडविड्थ ऑटो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतने फंडे
एफएम के अंदर कभी किसी रेडियो में ज़्यादा दिखने को नहीं मिले। तो NXP6686 का जो चिपसेट है उसमें सबसे खासियत ये है कि एफएम के लिए बहुत ऑप्शंस है। बाकी ठीक है, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव के लिए बैंडविड्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपका एक रेडियो और दूसरा रेडियो बिल्कुल साथ साथ है तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो एक इकट्ठा नहीं आएगा। आप उनको बोल सकते हैं अगर ये 3 किलोहर्ट्ज के अंदर है और ये 3 किलोहर्ट्ज के अंदर है, अगर आप 8 किलोहर्ट्ज रखेंगे तो ये दोनों आएंगे, अगर 3-3 रखोगे तो दोनों को वो अलग अलग ट्यून कर पाएगा। तो ये NXP का जो इसके अंदर चिप है ना, ये सारा उसका कमाल है। और फिर NXP के चिप के अंदर जितने भी फंडे थे, इसका जो इंजीनियर है ना जिसने इसको डिजाइन किया है कॉर्डसन में, उसने ये छोटी सी LCD के साथ ज्यादातर उसके फंक्शनों को सपोर्ट इसमें दी है। तो इतने छोटे से रेडियो में इतनी ज्यादा सपोर्ट इस वजह से है क्योंकि चिपसेट सपोर्ट करता है, और सेकेंडली जो ये इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया है, जितने फंक्शन चिप सपोर्ट करता है उतने फंक्शन उसने भी इस रेडियो के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा रेडियो है दोस्तों। अब मैं एक आधा पॉइंट इसके बारे में और डिस्कस करता हूं और फिर आपसे मैं कुछ बैटरीज के बारे में बात करता हूं इसकी। अगर दोस्तों इसी रेडियो को हूबहू ऐसे ही थोड़ी सी बड़ी पैकिंग में बनाया जाए और उसमें और बड़ा स्पीकर लगा दिया जाए, और स्पीकर को ड्राइव करने के लिए, यानी स्पीकर को वो ऑटो वाला ड्राइव नहीं मगर उसको चलाने के लिए एक प्री एम्पलीफायर सर्किट लगाया जाए, तो और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, एंटेना बड़ा हो जाए, जैसे कि टेक्सन का PL680 है, तो ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देने में कैपेबल है। इस फॉर्म फैक्टर के अंदर ये अल्ट्रा पोर्टेबल है, मगर उस फॉर्म फैक्टर के अंदर वो पोर्टेबल तो रहेगा मगर आपका एक पसंदीदा सुनने का रेडियो भी वो बन सकता है दोस्तों। अब इसके कुछ खास फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ये है कि जो इसका मीडियम वेव है, जैसे डीप इलेक्ट्रिक का DP666 है, उसके अंदर मीडियम वेव की फेराइट कॉइल अंदर है ही नहीं। आपको इसी एंटेना के साथ उसका मीडियम वेव चलाना पड़ता है। तो जब आप घर के अंदर होते हैं इतनी डिस्टरबेंस कैच करता है वो कि ये उसको बीट कर देता है, बिकॉज इसके अंदर मीडियम वेव की फेराइट कॉइल है। और वो कॉइल आप इसके अंदर से इसके फंक्शंस के साथ इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप मीडियम वेव के लिए ये एंटेना भी यूज कर सकते हैं और मीडियम वेव के लिए अंदर का जो फेराइट एंटेना है उसको भी यूज कर सकते हैं। और जब आप एक्सटर्नल एंटेना को लगाते हैं, अगर आप यहां एंटेना लगाएंगे तो आप इसके अंदर जो बाहर इसके डिफॉल्ट विप एंटेना है उसके अलावा आप कोई और एंटेना मीडियम वेव के लिए लगाना चाहते हैं तो वो बहुत ही एक यूनिक फीचर है। फिर इसके अंदर एक प्री एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है उसको इनेबल या डिसेबल करने की भी फैसिलिटी है। क्या ये सारी फैसिलिटीज डीप इलेक्ट्रिक के DP666 में हैं? तो वो भी एक समीक्षा के वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये रेडियो अब मेरे पास था। पहले मैं सोच रहा था कि मैं अपने मित्र हरप्रीत को बुलाऊंगा और इस रेडियो को उसके साथ कोलैब करके हम ये वीडियो बनाएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली दोस्ती तो हमारी गहरी है मगर एक दूसरे के साथ हम वो ट्यूनिंग नहीं कर पाए कि हम बैठ के उसको बना सकें। तो एनीवे अब तो ये आ ही गया है। तो इसके जो फीचर है, क्या वो उसके अंदर फीचर है कि नहीं है? इसमें RDS है, RBDS है। RBDS इज RDS ओनली, जो कि इंफॉर्मेशन देता है रेडियो चैनल के बारे में, मगर वो अमेरिका में यूज होता है और जनरल बाकी जगह पे उसको हम RDS बोलते हैं। तो ऐसे कुछ इसमें बहुत यूनिक छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो बंदों को बड़ा अपील करते हैं। तो ये मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। अब बात आती है इसकी बैटरी की। बैटरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है मेरे पास इसकी बैटरी नहीं आई। तो
बैटरी के ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया अभी इंडिया में क्या चल रहा है। ये जो अमेजोन है या इधर उधर की वेबसाइटें हैं, इनमें फजूल मतलब का इंक्रीज करके प्राइस दे रखा है। बैटरी का फंडा ये है दोस्तों, एक तो लिथियम आयन 18650 की बैटरी का वेट चेक करना चाहिए। जितना ज्यादा वेट उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी। दूसरी बात, नॉर्मल भी बिकती हैं 600 मिली एम्पेयर, 1200 मिली एम्पेयर, 1800 मिली एम्पेयर, 2000 मिली एम्पेयर मिली एम्पेयर बोली जा रहा हूं, मिली एमएएच बोलना चाहिए मुझे। तो 600 एमएएच, 1200 एमएएच, 1000 एमएएच, 800 एमएएच, 1600 एमएएच, 1800 एमएएच, 2000 एमएएच, 2600 एमएएच, 2200-2300 एमएएच, 3000 एमएएच, और वो बकवास जो लिखा होता है 5000 एमएएच वगैरह, 4200 एमएएच, वो सब नॉनसेंस है। इन बैटरीज को सही तरीके से टेस्ट करने का क्या फंडा है दोस्तों? आपके पास एक बैटरी टेस्टर होना चाहिए। आप एक बैटरी खरीदें, उस बैटरी को उस टेस्टर के अंदर लगाएं, वो उसको फुल चार्ज करेगी और डिस्चार्ज करेगी और उसकी ट्रू एमएएच आपको बताएगी। अगर आप 5000 एमएएच की बैटरी ये फ्रॉड से जो मिल रहे हैं ऑनलाइन ये लोगे, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें वो 600 से 700 एमएएच की बैटरी है दोस्तों। देखो कितना घपला है। तो जब तक आपके पास वो टेस्टर नहीं है और आप इसका वेट नहीं करते और आपके पास कुछ चॉइसेस नहीं है, ये कह पाना मुश्किल है दोस्तों कि आप किस प्रकार की बैटरी इसके लिए खरीद रहे हैं। हाँ, एक्सएच डेटा की बैटरी ऑनलाइन मिलेगी, मगर एक्सएच डेटा की जो बैटरी है वो 500 रुपए के आसपास या उससे भी ऊपर एक बैटरी पड़ जाती है, विच इज नॉट वर्थ इट। तो मैंने दोस्तों, मेरे जो सप्लायर हैं रूटीन में, मेरे भाई साहब बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, वो उनसे मैंने बात की कि भाई ऐसा करके मेरे पास एक रेडियो है, क्या क्या है आपके पास? तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके पास ये सारी बैटरी हैं, मगर उनके पास एक 2600 एमएएच की ट्रू बैटरी है, जिसकी उन्होंने मुझे प्राइस दी और मैंने वो खरीद के इसके अंदर लगाई है। तो इसको चार्जिंग में भी काफ़ी वक्त लगा। अब ये डिस्चार्ज कितनी जल्दी होता है ये उसके साथ देखते हैं। तो बैटरी का थोड़ा सिलेक्शन का आप ध्यान रखें दोस्तों। लोगों का ये कहना है कि ये थोड़ा ज़्यादा बैटरी को यूज़ करता है। डीप इलेक्ट्रिक के DP666 में 5000 एमएएच का लिथियम आयन बैटरी का वो चौरस फ्लैट पैक है, वो बहुत ज़्यादा बैकअप देता है दोस्तों। अब इसके अंदर 18650 2600 एमएएच का बैटरी है, तो वैसे उससे आधी हो गई। अब ये कितना बैकअप देगा, मगर इसकी स्क्रीन छोटी है, उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है दोस्तों। तो ये देखने लायक चीज़ है। तो ये रहा दोस्तों सारा का सारा रेडियो, आप देखिए। और एक इसके यहाँ रीसेट का छोटा सा एक होल रहता है कि अगर ये हैंग हो जाए तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, वो इसके नीचे है यहाँ पे। और कोई TF कार्ड वगैरह, USB वगैरह, वो स्टूपिड सी आजकल जो चाइनीज़ रेडियो में यहाँ लाइट आती है, वो सारा नॉनसेंस इसमें नहीं है दोस्तों। सो बहुत ही बढ़िया ये मुझे रेडियो लगा। आई होप मेरा ये डिटेल्ड टेक्निकल अनबॉक्सिंग का जो वीडियो मैंने बनाया आपको ये पसंद आया होगा। जाते जाते एक लास्ट क्लिप मैंने सोचा आपके लिए और बनाऊं दोस्तों। ये मेरे YouTube की पहली कमाई है दोस्तों, जो मेरे टैलेंट से मुझे मिली है। अगर वो मेरा टैलेंट पहचानते हैं, उनको लगा कि हाँ ये आदमी रेडियो की अच्छी रिव्यूइंग करता है, तो ही उन्होंने मुझे ये चीज़ भेजी है। तो ये मेरा YouTube का पहला ऐसा रिव्यू सैंपल है जो मुझे एक्चुअली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है दोस्तों। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आपके टैलेंट को कोई ना कोई दुनिया में पहचाने या पहचानता है और आपको उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड देता है। उनके लिए इसको डेवलप करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मगर फिर भी किसी को एक रेडियो देना रिव्यू सैंपल के लिए और प्लस शिपिंग भी खुद वो बेयर करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ दिल से, और बड़ा ऑब्लाइज्ड हूँ कि उन्होंने मुझे ये रेडियो एज अ रिव्यू सैंपल भेजा। तो थैंक यू कॉर्डसॉन।
I will be comparing it with the DP666, which is again a TEF6686 radio, plus the XH Data D808, plus other Texans and other SDR radios that I have. So it's going to be a great journey, and I hope you keep making better radios. And I also gave a suggestion, so that's the reason I'm speaking in English, that if the same radio is in a bigger body, it has a different model name, and you put some little bit extra circuit for amplification or sound amplification to drive that big speaker, and this antenna goes little big like the Texan PL 680 types, it's going to be an amazing experience for sound also, my friends. This small speaker is also great, but that will be ultimate. तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये एक रेडियो है, बहुत ही अल्ट्रा पोर्टेबल है, एंड मैं दिल से कॉर्डसॉन की कंपनी को अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये रिव्यू सैंपल भेजा. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फ्रॉम द कॉर्डसॉन कंपनीज टीम that they sent me this sample of the radio, which is very expensive to purchase in India as of today, around 15,000 rupees. And I'm speaking in English because I want them to know that I am very obliged that they have done it, and I will do a very good justification on this radio, how the radio is and इसका क्या ओवरऑल सिस्टम है दोस्तों. सो एक तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं, और एक मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा मेरे वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करा करें, सो दैट कि मेरे ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं दोस्तों, ये बाकी लोगों तक भी पहुंचे. चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो कि आपको नोटिफिकेशन मिले. और दोस्तों, मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि यू नो, इस रेडियो को देख के ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता कि ये इतना बम्बार्डिक, बहुत ही हाई एंड और इतना अच्छा ओवरऑल फीचर्स वाला ये रेडियो है, मगर जब आप इसको चलाना शुरू करते हो तब आपको इसकी अहमियत और इसके पावर के बारे में आपको समझ आनी चालू होती है दोस्तों. तो मतलब ये रेडियो एक बहुत ही यूनिक सा रेडियो है. अगर आप एक रेडियो लवर हो तो मेरा, और आप रेडियो थोड़े कलेक्ट करते हो, थोड़े थोड़े समय के बाद आप उनको लेते हो, तो मेरा यही आपको कहना है कि आप इस रेडियो को ज़रूर ट्राई करें. सस्ते से सस्ते सोर्स से मंगवाएं, कोई बाहर से आता है या जो भी है, जब तक इंडिया में एक रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिलता. बहुत शानदार रेडियो है दोस्तों. तो चलिए, जय हिंद दोस्तों. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों. अब मैं आपसे लेता हूं विदा. एक और अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपको पेश किया. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा दोस्तों.